शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह।
नमस्कार, न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा ग्रेड। पचम्मा थाना क्षेत्र के जरीडी में मिली एक अज्ञात युवक की लाश। पत्थर से कुचला हुआ था युवक का सिर। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समीप 4 बदमाशों ने छिनतई की घटना को दिया अंजाम। कोल्डिया निवासी साबरा खातून से करीब 3 लाख का कंगन लेकर हुए फरार। टायर फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले गैस के विरोध में टिकोडी में हुई ग्रामीणों की बैठक। 5 गांव के ग्रामीण आंदोलन को लेकर हुए गोलबंद। भाजपा नेता चुलुकान सहित कई जनप्रतिनिधि हुए बैठक में शामिल। भाजपा ने किया विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। चतरा सांसद सुनील सिंह हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से पार्टी कार्यकर्ताओं व लाभार्थियों को कराया अवगत। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे उत्साह के साथ मनाया 75वां स्थापना दिवस। झंडा मैदान में किया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पचम्मा थाना क्षेत्र के जरीडी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पचम्मा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हुई थी। पचम्मा थाना क्षेत्र के गौशाला के समीप जरीडी इलाके के झाड़ियों में रविवार की सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहले सुबह शव मिलने की खबर फैलते ही जहां मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पचम्मा थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी मान रही है कि मामला हत्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शव का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिसे चेहरे से भी वह पहचान में नहीं आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोग घर में थे तो हम लोग को पता चला कि जंगल की ओर किसी का बॉडी है, किसी को मार के फेंक दिया गया। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग आए। तो आने के बाद यहाँ पता चला कि बॉडी में पूरा बदबू मार रहा है। किसका है वो हम लोग को कुछ पता नहीं। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी संजय राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। कहा कि मृतक का सिर कुचला हुआ है और उसकी कलाई भी कटी हुई है। पंचायत पहाड़ी के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। शव देखने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी हत्या हुई, क्योंकि कलाई कटी हुई है और माथा कुचला हुआ है और व्यक्ति की पहचान भी स्थापित नहीं हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि धारा 302 और 201 के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाए और रामाफेसी जो है अनुसंधान कर पहले व्यक्ति का पता करें और फिर जो है अपराधियों का पता करें। जल्दी इसके बारे में हम लोग नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय के समीप रविवार को दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम देते हुए कोल्डिया निवासी साबरा खातून महिला से
करीब 3 लाख रुपए का कंगन लेकर फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय के समीप रविवार को दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम देते हुए कोल्डिया निवासी सहारा खातून महिला से करीब 3 लाख रुपए का कंगन लेकर फरार हो गए। इस संबंध में कोलकाता फर्नीचर के संचालक मोहम्मद टिंकू की मां के साथ हुई इस घटना की सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मामले को लेकर महिला ने लिखित आवेदन नगर थाने में देकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने न्यूज लाइन से बात करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये घटना हुआ बस स्टैंड के आगे, काची नाम बताता है, बस स्टैंड के आगे। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे थे कालीबाड़ी तरफ से सर। कालीबाड़ी से आप आ रहे थे, किस चीज से आ रहे थे? टोटो से। टोटो से आप थी, और कौन था? एक मेरा स्टाफ था। क्या हुआ फिर, घटना क्या हुई? एक स्टाफ था तो टोटो वाला के एक हैंडसम आदमी आए। उसके बाद उसको क्या टोटो आपको रुकाया, रोकने के लिए बोला? उसको बोला रोकने के लिए, टोटो तुमको आवाज दे रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कल भी आवाज दिए तुम नहीं रोका, तो रुक गया। उसके बाद में 2000 का फाइन लगेगा, उसको बोला 2000 का फाइन लगेगा, कुछ नहीं बोला बेचारा। हम भी ना, फिर एक आया, उसके बाद दूसरा आए, उसके बाद वो बोल रहा है क्या क्लेम हो रहा है, आपको पता नहीं है, सो टीवी नहीं देखते हैं, ये नहीं पढ़ते, पेपर नहीं पढ़ते हैं, नहीं। तो दूसरा वो बोल रहा है, और तीसरा आया एक चैन पहन करके, तीसरा आया, लंबे हाइट के आदमी थे तीसरा, तो चैन पहने हुआ था, तो तुम चैन खोलो, उसको डट करके बोला तो खोल दिया चैन। और वो भी आदमी चूड़ी खोलिए सर, नहीं खुल रहा है चूड़ी। आपको बोल रहा खोलने के लिए? हाँ, खोलिए चूड़ी। आपको क्यों खोलने बोल रहा है? हाँ खोलिए, क्लेम हो रहा है, नहीं मालूम है। खूब डांटने लगा, तो हम बोले कि सर नहीं खुल रहा है, खुल ही नहीं रहा है, आप खोलो। तो पर्स था, तो हम खोले एक हाथ का चूड़ी और डाले पर्स में। आपको बोल रहे हैं ना दोनों चूड़ी खोलिए, तो कल क्या कीजिएगा खोल करके। फिर हम दोनों चूड़ी खोले और पर्स में हम डाले। उतने बीच में तीसरा आया, तो टोटो वाला के देख रहा है, एक नाटे जात के लड़का था, एक जो बोल रहे हैं रेड गंजी पहने हुए था, जो चैन खोला आया जिसको, तो वो बोल रहा है कि हाँ ये वाला भी पहन कर चलते हैं, कान वाला भी। अच्छा, कान वाला भी पहन के से इसको भी खोलिए, तब हम ढक लिए। उतने ही के बीच में मेरा पर्स झटपटा मारा और लेके चल गया। वही जो फर्स्ट में आया वही आदमी लिया है। तो आपको लगता है कितने लोग थे? सब मिले हुए थे लोग? अब मिले हुए होंगे तब ना। कितने लोग थे वहाँ? एक पहले आया, दूसरा तुरंत में आया, तीसरा आया और चौथा आया। 4 लोग थे। उन लोग की उम्र क्या रही होगी? 35, 37, 38 साल से कम क्या होगा। आपके जो कंगन कितना पहने थे आप? 3, 4? 4 पहनी थी। 2 कंगन, 2 पहने थे, सभी ले गया? हाँ, चारों ले गया। सोने का था जी? कितने वजन का होगा? 70 ग्राम का है। 70 ग्राम में 1 पॉइंट कम होगा, मगर 70 ग्राम है, आप सोच लीजिए। आपके साथ जो स्टाफ था जी, उसने कुछ नहीं किया? नहीं, उसको गर्दन पकड़ कर झुका दिया। वो जैसे ये पीछे देखते होंगे ना, तो क्या देख रहा है, तो वो सीधा साधा लड़का है, तो को मतलब नहीं करता है, तो फिर क्या जानेगा, वो नहीं जाना। आगे में वो, पीछे में हम अकेले ही थे। तो आप उम्मीद की थी कभी ऐसा घटना शहर में हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो हम कभी उम्मीद नहीं किए थे। अब क्या चाहती है आप? हम चाहते हैं कि मेरा सामान रिटर्निंग आवे ना, जो जैसे ना जैसे हमारा टोटो चालू हुआ, हम अकेले थे, झटपटा और वो चला गया, हमारा टोटो आगे बढ़ गया। तो जिस समय खोलने के लिए बोल रहा था, आप क्यों खोल रहे थे उसके कहने पर? हाँ, वही तो खोलने के लिए कह रहा था, तो हम पर्स में डाल रहे थे अपना, खोल करके नहीं खुल रहा, नहीं खोलिए। शक नहीं हुआ आपको? नहीं, शक नहीं। क्यों नहीं शक हुआ? वो हैंडसम आदमी थे। हाँ, ये जैसे चोर चमार जैसा नहीं थे, अच्छे लोग देखने में लग रहे थे। और तो आपको शक नहीं हुआ, इसलिए आप उसकी बात को मान लिए? हाँ। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय इमाम। इस संबंध में नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि यह घटना लूट की नहीं बल्कि ठगी का है। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीली गैस के विरोध में टिकोडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 5 गाँव के ग्रामीणों ने गोलबंद होकर बैठक की। बैठक में भाजपा नेता चुन्नूकांत सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और आंदोलन की रणनीति तैयार की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकोडी विद्यालय परिसर में रविवार को टायर फैक्ट्री श्री जैन इंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण गोलबंद हुए।
बैठक में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, दीपक उपाध्याय, मुखिया मीना देवी, दिलीप साव, विकास कुमार तिवारी, सुमित कुमार साव, राजकिशोर साव, पूर्व मुखिया बबीता देवी सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचिव झारखंड, अनुमंडल पदाधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस अधीक्षक और मुफस्सिल थाना प्रभारी के नाम के आवेदन देने का निर्णय लिया गया। दुर्गंध आता है, उसके कारण से अगर भी आगे आने वाला भविष्य में हम लोग को बाल बच्चा, भाई भतीजा को किसी का रिश्ता भी नहीं होगा, तो हम भी 10 बार सोचेंगे कि हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। जो सब रखें, मंच को सुशोभित करें। सफल बनाओ। ज्यादा क्या बोले, इसमें बहुत लोग पल चुके होंगे। बस एक ही मेरा आह्वान है कि आप लोग इसको जोरदार से साथ विश्वास जो गंगा करके द्वारा चलाया जा रहा है। से पूछना चाहूंगा, क्या ये टायर फैक्ट्री गंदे देता है? क्या ये टायर फैक्ट्री गंदे देता है? जोर से बोलिए, क्या ये टायर फैक्ट्री गंदे देता है? 50 साल से ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन हम लोग तो हमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक पूछना चाहता हूं कि क्या ये टायर का फैक्ट्री गंद करता है? हाथ उठा के बोलिए। झूठ नहीं बोल रहा है। अगर टायर का गंद करता तो हाथ उठाइए, बोलिए हाँ गंद देता है, राज गंद देता है। इससे आपको समस्या हो रही है, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। बैठक के दौरान भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि ग्रामीणों को व्यापार करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में संचालित 4 प्लांट से निकलने वाली जहरीले गैस और धुएं से ग्रामीण परेशान हैं। फैक्ट्री संचालक प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करे, वरना जनता जाग चुकी है। फैक्ट्री को हर हाल में बंद करवाया जाएगा। वहीं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव ने बताया कि फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर कल लोगों को जागरूक किया गया और बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। कहा कि पहले सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बाद भी अगर इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बाध्य होकर 5 गाँव के ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। चलने नहीं देंगे। इसी मंच के माध्यम से हम उनको सचेत करना चाहते हैं कि साहब आप सुधर जाओ, नहीं चलने देंगे ये व्यवस्था। बहुत दिन आप कर लिए, और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो लोकतंत्र में उसकी व्यवस्था है। लोकतंत्र में उसकी व्यवस्था है कि हम आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान है जहां मुगल को भगाने में देर नहीं लगा, अंग्रेज को भगाने में देर नहीं लगा, तो 2-4 गो इंडस्ट्रीज को चलाने में और भगाने में 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। ये आप जान लीजिए। कोई आदमी अगर ये कहता है कि जो होगा सो देख लेंगे, तो वो दिन में सो करके सपना देख रहे हैं। हम उनको फिर से जगाना चाहते हैं कि आप गांव वालों की दशा को देखिए और इसको बदलिए। अव्वल तो आप व्यवस्था करिए कि वहां से प्रदूषण नहीं हो, दुर्गंध नहीं फैले। अगर ये व्यवस्था करके गांव वाले को विश्वास में ले लेते हैं तो हम लोग का कोई विरोध है क्या? नहीं है उनका विरोध। हम व्यापार का विरोध नहीं करते, लेकिन अत्याचार का विरोध जरूर करेंगे। और ये लोग व्यापार नहीं कर रहा, ये अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार का विरोध होगा। और ये आगाज है, बिगुल फूक गया है, बिगुल फूक गया। जब मीना देवी, जब बबीता देवी और अंजना जैसी बच्ची जब विरोध में बोलना शुरू कर दे तो समझ लो कि उसका दुर्दिन आ गया है, दुर्दिन आ गया है उसका। जब बच्चा, बूढ़ा, नौजवान किसी के खिलाफ उठ करके आवाज उठाने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि उनका दिन खराब आ गया है। हम फिर से उनको आगाह करते हैं, हम बार बार निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे ही गांव के बच्चे हैं, यहीं फैले पड़े, उनको तो मेरा तकलीफ समझना चाहिए। काम में जो है देख रहे हैं कि ये आंदोलन का जो आगाज हुआ है, ये टायर फैक्ट्री से निकलने वाले
प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र के बूढ़े जवान बच्चे सभी प्रभावित हो रहे हैं और एक तरह से अपंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि इस पर तत्काल रोक लगाए, अन्यथा जनता जब अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ेगी तो बाध्य होकर के कहीं ये नहीं कि इसका रूप दूसरा ले ले। तो मैं जिला प्रशासन से पुनः अपील करता हूँ और फैक्ट्री प्रबंधक से भी अपील करता हूँ कि जनता की हित को ध्यान में रखते हुए वो तत्काल फैक्ट्री पर अपनी जो है इस पर रोक लगाएं, प्रदूषण पर जो है रोक लगाएं और अगर इस पर रोक नहीं लगता है तो आगे इसका प्रारूप कुछ और होगा और आंदोलन इसका बड़ा किया जाएगा। उसके लिए सारा जवाबदेह फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन। कारण ये है कि विश्वास जी मौजा में एक श्री जैन इंटरप्राइजेज के नाम से एक टायर का फैक्ट्री खोला गया है, जिसमें टायर को जलाकर गलाकर उससे तेल निकाला जाता है, जिससे आम जनमानस जो है 10 पंचायत के 10-15 गांव काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। बीमार लोग हो रहे हैं, बच्चे स्कूल आना छोड़ दिए क्योंकि बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। इस हेतु हम लोग कल रैली के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया और आज 10 पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित हुए और हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय के नाम से अन्य जिलाधिकारियों के नाम से एक 10 गांव के लोगों का हस्ताक्षर किया, जिसको हम लोग कल डीसी उपायुक्त महोदय के नाम जाके ज्ञापन सौंपेंगे और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इस प्लांट को, टायर फैक्ट्री को बंद किया जाए। इसका जहरीली गैस और धुआं से लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, पेट फूल जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। ये जीवन जीने का जो अधिकार है सांस से है, हमारी संस्कृति और हमारा आत्मा दुनिया और सांस ही लेने में और हमें तकलीफ हो तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आज 10 गांव से लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए, सबों ने अपना अपना सहमति जताया, हस्ताक्षर दिया और सबों ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए आह्वान किया है। पंचायत समिति सदस्य, इस प्रदूषण से हमारे पंचायत भी प्रभावित है और इस लड़ाई में हम भी हमें साथ हैं। कौन पंचायत है? मोहनपुर पंचायत। और इस लड़ाई में हम पूरे पंचायत के लोगों के साथ सहयोग करेंगे। तार है और गला के जो प्रदूषित धुआं निकलता है उसमें वो चुटकी से निकलता है और हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है। इसका फॉर्मूला है C8H10। जो पिक्चर एक आया था भगत सिंह, उसमें बताया गया था कि C8H10 के प्रयोग में डिफेंस बनाने के लिए किया जाता है। भाजपा के द्वारा रविवार को बर्नवाल धर्मशाला में विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के चतरा सांसद सुनील सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से पार्टी कार्यकर्ताओं व लाभार्थियों को अवगत कराया। भाजपा के द्वारा सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के तहत चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत रविवार को बर्नवाल सेवा समिति के द्वारा विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चतरा के सांसद सुनील सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कर की गई। कौन सा कार्यक्रम अधूरा रह गया है और वह कार्यक्रम कैसे पूर्ण होगा, ये सभी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं का भी है। काल में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब गठबंधन कर रहे हैं और उनका एक ही आवाज है कि मोदी को सरकार में नहीं आने दे रहा। आज हम सबको इस लाभार्थी सम्मेलन में हम सबको संकल्प लेना है कि अब कालनेमी का जो इकट्ठा होना और मोदी सरकार को रोकने का जो षड्यंत्र, भारतीय जनता
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह कार्यक्रम प्रभारी चतरा सांसद सुनील सिंह ने लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के विचारों से अवगत कराया। कहा कि जिस प्रकार हमारे पार्टी के पूर्वजों ने, जिस तरह ऋषि दगीची ने अपने अस्थियों को दान देकर देवता और असुर के महासंग्राम में उनके अस्थि के वज्र से देवताओं के द्वारा विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार हमारी पार्टी के पूर्वजों ने अपने अस्थियों को दान देकर इस पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है, जिससे भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। वहीं निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ देश की जनता को सीधे मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बाबत जानकारी दी। पहले उनको खाना बहुत पॉपुलर नाराज हो जाते थे, हम खाना छोड़ दिए। अब पूछिए वो कैसे लाभार्थी हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम नहीं किया होता तो वो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा के वापस आ जाते क्या? और एक लाभ और हुआ तो दूसरा लाभ वाले को खुद है, क्योंकि जो काम वो किए थे उसी का लाभ मिला। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो बिल उन्हीं की सरकार में मनमोहन सिंह लाए थे, उनको जो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं थे, उसी बिल को प्रेस में फाड़ दिए। तो लोअर कोर्ट ने जो सजा बरकरार रखी उसको कल हाई कोर्ट ने पद को बरकरार रखा, 2 साल रद्द। चुनाव में हम जाते हैं तो तरह तरह के वादे करते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है, सरकार बनती है तो फिर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम जनता तक जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि हमने ये योजनाएं शुरू की। और लाभार्थी की अगर हम चर्चा करेंगे तो पूरा का पूरा 140 करोड़ देश की जनता लाभार्थी है। का लाभ मुझे प्राप्त हुआ, लाभार्थी और ये चमत्कार करने वाला जो मनुष्य है, हम तो कहते हैं कि अवतार पुरुष ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और मैं उनको सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक बार जोरदार नारा दीजिए, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। गरीबों का खौफ उड़ाने का काम किया। 70 वर्ष तक जिन पार्टियों ने राज करने का काम किया, जिनके मुंह में सोने की चम्मच, नारा वो भी देते थे, कहते थे गरीबी हटाओ, हटा दिया उन्होंने, गरीबों को हटा दिया। आवास देने के नाम पे शर्म आती है। अपने खानदान में जितने भी लोग रहे उनके नाम से विभिन्न का काम किया। उसमें आवास का क्या नाम था? इंदिरा आवास। कैसा था इंदिरा आवास? आज भी इसकी झलक कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगी टूटी फूटी हालत में। कार्यक्रम में जिला महामंत्री संदीप डंगेज, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, जिला परिषद सदस्य विनय शर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, विभाकर पांडे, विनय सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, उत्तम लाला, संजय सिंह, गोविंद तुरी, प्रकाश दास, रीना शर्मा, रीना मंडल, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, दीपक स्वर्णकार, इनोद साव, गोपाल विश्वकर्मा, मोतीलाल उपाध्याय सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व पार्टी के नेता मौजूद थे। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइव।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूजीलैंड में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 75वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इसी के तहत रविवार को झंडा मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 75वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर झंडा मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रोफेसर SP सिन्हा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, विनोद एक्का, नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, विभाग प्रमुख कुमार गौरव, जिला संयोजक विजय ओझा, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने सरस्वती माँ और स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। वहीं मंच का संचालन मंटू मुर्मू एवं बबलू यादव ने किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विनोद एक्का, आशीष सिंह, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि यह संगठन छात्र हित के लिए हमेशा काम करता है। विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर फुटबॉल टूर्नामेंट का झंडा मैदान में आयोजन किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के प्रति कार्य करते आ रही है और तमाम छात्र हितों के लिए कार्य करते आ रही है। और सभी जो विद्यालय में जो प्रॉब्लम, जो असुविधाएं होती है, विद्यार्थी परिषद उसकी एक आवाज बुलंद करती है और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर आगे। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से झंडा मैदान गिरिडीह में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 8 टीम है और अभी हम सब जानते हैं कि टोटल 7 मैच है और ये मैच 1 दिवसीय कार्यक्रम है। हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसे अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित तथा छात्र हित में काम करते आ रही है। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हम आशा और हमें पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी ऐसे ही छात्र हित में काम करते रहेगी। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और इस बार सावन की पहली सोमवारी 10 जुलाई को है।
सावन में सोमवारी का विशेष मान्यता है। कहते हैं कि सावन में सोमवार को बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि आती है। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और इस बार सावन की पहली सोमवारी 10 जुलाई को है। सावन में सोमवारी की विशेष मान्यता है। कहते हैं कि सावन में सोमवार को बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि आती है। सावन में सोमवारी को लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर स्थित बाबा दुखरनाथ धाम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। उत्तर वाहिनी नदी से जल लेकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पहली सोमवारी को लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। पहली सोमवारी को लेकर दुखरनाथ धाम मंदिर में तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी सर्वेश पांडे ने बताया कि पहली सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर को सजाया गया है। कहा कि उत्तर वाहिनी नदी से जल लेकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। सभी गिरिडीह वासियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह फर्स्ट सोमवारी सावन का आ रहा है। यह पावन सोमवारी माना गया है क्योंकि अष्टमी का तिथि है और माँ का दिन है और बाबा का त्यौहार है। बहुत शुभ दिन माना गया है और यहाँ पर बाबा दुखरनाथ में लाखों श्रद्धालुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि मान्यता दिया गया है कि यहाँ पर जो उत्तर वाहिनी गंगा है वहाँ का जल लेकर के बाबा पे जलाभिषेक करते हैं, उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, हजारों की संख्या में भीड़ आती है। भीड़ काफ़ी मात्रा में रहती है और बहुत सहयोग मिलता है हमारे यहाँ जिला प्रशासन की ओर से। और यहाँ गांव के आसपास के गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके सावन के उत्सव को मनाते हैं। हम चाहेंगे इस बार भी जिला प्रशासन से कि बढ़िया सुचारू रूप से कतार बाय कतार बंद हो करके और बाबा का हर एक व्यक्ति का दर्शन हो और जलाभिषेक हो, यही कामना करते हैं। जय महादेव, जय महादेव। अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का 5वां राज्य सम्मेलन समारोह पूर्वक मनाया गया। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार पर कर्मचारियों के हित का अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का 5वां राज्य सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन में गिरिडीह समेत राज्य भर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की शुरुआत राज्य अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, सचेतक उमेश पांडे, कर्मचारी नेता अशोक सिंह नयन, मुक्तेश्वर प्रसाद समेत कई कर्मचारी नेता ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्याध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा सहित कर्मचारी नेता ने कहा कि इस वक्त राज्य में कर्मचारी की हालत सबसे खराब है। सरकार तो दूर, आईएएस अधिकारी तक कर्मियों की परेशानी को दूर करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। हेमंत सरकार में अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो कर्मचारियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। इस दौरान नेताओं ने कर्मचारियों को एकजुटता का संदेश दिया है। तो हमको फिर कहाँ जाना है, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन 1929 का है, वो रजिस्ट्रेशन इसके साथ है, न कि किसी संपर्क और कार्यालय के द्वारा स्थापित पार्टिकुलर किसी संघ के साथ है। तो मैं उनका भी देखता हूँ कि 32-97 में लिखते हैं और लिखने के पीछे मंशा क्या है, लिखते ये हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जिनको होगा, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जिस मुख्य मांग को लेकर हम सचिवालय के समान प्रोन्नति की मांग करते हैं, आज जिस पद पर हम बहाल होते हैं उसी पर रिटायर कर रहे हैं, इन
तमाम बिंदु शाखा बढ़ते चली गई, पद सृजन नहीं हुआ, बहाली नहीं हुई। इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी हमको जागृत होने की जरूरत है। शिक्षा अनुसचिवीय देख लीजिए, समाहरणालय अनुसचिवीय देख लीजिए, चिकित्सा अनुसचिवीय देख लीजिए, PWD बिल्डिंग अनुसचिवीय, रोड अनुसचिवीय देख लीजिए, मलेरिया अनुसचिवीय देख लीजिए, यानी कि जितने भी सारे हमारे अनुसचिवीय के संवर्ग हैं। अभी ब्लॉक दौरा पर गए थे हम लोग पूरी टीम के साथ, आप व्हाट्सएप पर देखे होंगे। ब्लॉक में जा रहे हैं तो 2-3 क्लर्क नजर आ रहे हैं, अंचल में जा रहे हैं तो 1 क्लर्क नजर आ रहे हैं। कहीं पर जनसेवक का सहयोग लिया जा रहा है, कहीं पंचायत सेवक का सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में एक संवर्ग अगर चाहेगा कि हम किसी भी बिंदु को लेकर आंदोलित हो लें और आंदोलन के बल पर हम उसको लागू कर लें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आज गिरिडीह में आनंद में यह सम्मेलन आयोजित की गई है कि इन सम्मेलन में हम सभी संवर्ग के लीडर जो खासकर के ग्रेड पे से संबंधित हैं उनको बीच में हम अपनी बात को रखेंगे और उनके अंदर में जो सहमति कायम होगी उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पीरटांड प्रखंड के नावाडी पंचायत के जमुआ गांव में माले की एक बैठक माले नेता राजेश सिन्हा की उपस्थिति में हुई। बैठक में काफी संख्या में ग्रामीणों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पीरटांड क्षेत्र के नावाडी पंचायत के जमुआ गांव में रविवार को माले की एक बैठक हुई जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की उपस्थिति में ग्रामीणों ने माले का दामन थामते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक के दौरान घनश्याम यादव को सचिव बनाया गया। वहीं अजय यादव, राजेश राम, राजदेव यादव, ऋषभ यादव, आनंद यादव, सदानंद यादव, कन्हैया तुरी, अर्जुन राय, प्रीतम राय, वितुल राय, ईश्वर राय सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विदित हो कि बीते दिनों जमुआ नावाडी के घनश्याम यादव का फैक्ट्री में काम करते समय दुर्घटना के दौरान पैर कट गया था, जिसे मुआवजा दिलाने के लिए माले नेता ने आवाज उठाई और नियमानुसार मुआवजा दिलाने का भी प्रयास किया, जिसे देखकर ग्रामीण प्रभावित हुए और बैठक कर माले के कार्य को बढ़ाने की शपथ ली। पार्टी संविधान के प्रावधानों का पालन करूंगा। पार्टी सदस्य के कर्तव्यों का पालन करूंगा। पार्टी के निर्णयों को लागू करूंगा। पार्टी अनुशासन का कड़ाई से पालन करूंगा और पार्टी के प्रति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठक के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि पीरटांड में सरकारी योजना की लूट मची हुई है। माले अब सबका पोल खोलने का कार्य करेगी। कहा कि वोट के समय नेता जगह जगह नजर आते हैं और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इसलिए सड़क, बिजली, शिक्षा, पेयजल, सरकारी योजनाओं की भारी कमी है। सरकारी योजना आती भी है तो लूट हो जाती है। कहा कि हर एक घर को जोड़ने के लिए पूरे पीरटांड में अभियान चलाया जाएगा। अभी हम आए हैं नावाडी पंचायत के जमुआ जगह पे और चूंकि आपको पता है कि भाकपा माले का हर एक जगह पे संगठन बनाया जा रहा है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब गुरबे का हो, चाहे मजदूर का हो, हर एक जगह पे चाहे नौजवानों का है, संगठन बना रहे हैं। संगठन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि संगठन में जब तक आप नहीं रहेंगे आपका वैल्यू नहीं होगा। उसी प्रकार से चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे अन्य कई पार्टियां हो, सिर्फ चुनाव के दिन में पीरटांड एरिया में लोग दिखे जाते हैं। हर एक जगह का यही है माहौल। आप जहां भी जाएंगे 5 साल के बाद वो नेताजी आएंगे, नेताजी अपने बारे में बताएंगे, तामझाप 4-5 स्कॉर्पियो के साथ, 10-20 गाड़ियों के साथ चले आएंगे, मोटरसाइकिल के साथ चले आएंगे, लेकिन वहां की जो जनता है उसके बारे में ना कभी ख्याल रखते हैं, ना कभी पूछते हैं कि यहाँ विकास हुआ है नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अब पीरटांड क्षेत्र में अलग अलग गांव में जा करके लोगों को बताएंगे कि आज तक आपका विकास क्या हुआ है। केदार रहा है, हम ग्राम जमुआ के वार्ड सदस्य हैं और आज दिनांक 9/7/2023 से माले के साथ हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं
और गरीब के साथ गरीब ही जुड़ना चाहता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विकास चाहिए और विकास के लिए हम माले के साथ संगठन बनाना चाह रहे हैं और संगठन बनाएंगे। रहने वाले राजेश राय हैं। इस समय हम लोग यहाँ पे बैठे हैं पेड़ के पास, क्योंकि माले पार्टी से हम लोग जुड़ रहे हैं और तभी माले पार्टी से जुड़ने का कारण यही है क्योंकि हमारे जम्मू के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है और विकास हम लोग करना चाहते हैं क्योंकि माले पार्टी से हम लोग। गोविंद यादव पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय यादव समाज ने रविवार को जमुआ में प्रतिवाद मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय यादव सेवा जमुआ प्रखंड कमेटी के द्वारा गोविंद यादव के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल हुए। प्रतिवाद मार्च पेड़हड्डी से शुरू होकर जमुआ के क्षेत्र का भ्रमण करते हुए चौक पर पहुंची और नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता ललन यादव और संचालन सुभाष यादव कर रहे थे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। सामंतवादियों को संरक्षण देने वाला दरोगा होश में आओ। सामंतवादियों को संरक्षण देने वाला दरोगा शर्म करो। गोविंद यादव के हमलवारों को अविलंब गिरफ्तार करना होगा। गोविंद यादव के हमलवारों समांती गुंडों को गिरफ्तार करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जमुआ थाना कांड संख्या 243 में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जमुआ पुलिस जवाब दो। प्रभारी जवाब दो। गोविंद यादव के हमलवारों को अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? जमुआ थाना प्रभारी शर्म करो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, देने वाला दरोगा वापस जाओ। गोविंद यादव के हमलवारों को गिरफ्तार करना होगा। गोविंद यादव के हमलवारों को गिरफ्तार करना होगा। गोविंद यादव के हमलवार सामंतवादी गुंडा को गिरफ्तार करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। सभा को संबोधित करते हुए अतिथि राष्ट्रीय सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन 4 दिनों के अंदर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो राष्ट्रीय यादव सेवा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और जरूरत पड़ी तो उन समाजवादी ताकतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय यादव सेना की सिपाही ही काफ़ी है। कहा कि यादव समाज पर हमला करने वाले लोग चाहे जितना भी पुलिस प्रशासन के गिरफ्त से भाग निकले, लेकिन राष्ट्रीय यादव सेना के चंगुल से बच नहीं सकते। वहीं आजसू नेता शंकर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो जमुआ चौक को जाम किया जाएगा। उपस्थित राष्ट्रीय यादव सेना के तमाम पदाधिकारीगण, यदुवंशी बंधुओं, इस जमुआ चौक के व्यवसायी बंधुओं और हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप तमाम मां बहनों को राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और अभी आपको शंकर जी बता रहे थे कि आज से 4 दिन के पहले हमारे समाज के होनहार जुआ गोविंद यादव, जो तुम्हारे जैसा डकैती नहीं करता है, तुम्हारे जैसा जुआ नहीं बेचता है, तुम्हारे जैसा दारू बनाकर 2 नंबर का धंधा नहीं करता है, वो अपना धान का बिजनेस करता है, जो कबाड़ी का बिजनेस करता है, उसके ऊपर सामंतवादियों के द्वारा शराब के नशे में पीटा गया, उनके घर तक गया और हमारी मां बहनों के आबरू के साथ गलत किया गया। तो मैं वैसे लोगों को बताने के लिए आया हूं कि राष्ट्रीय यादव सेना
ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी है। जमुआ पुलिस 4 दिन के अंदर अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो इन चादर मोदों को, मैं कह रहा हूं, इन चादर मोदों को जमुआ चौक में पकड़ करके हाथ पर तोड़ करके जमुआ थाने में जमा कर देंगे। ये ताकत राष्ट्रीय यादव सेना के गिरिडीह जिला में है और यादव कमजोर नहीं है। जब भी SC/ST माइनॉरिटी पर, OBC के लोगों पर कोई हमला होता है, कोई आफत आती है, कोई विपदा आती है, तो ये यादव समाज, ये जदुवंशी समाज के लोग हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, यादव समाज किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे समाज के लोगों को जो पहले कहते थे इन्हें 80 साल में बुद्धि होती है, मैं उनको बता दूं, यादवों में ये साहस होता है, दूध दही खाने का ये जज्बा होता है कि हम 80 साल जिंदा रहते हैं। तुम्हारे लोग 40 साल में स्वर्ग चले जाते हैं, तुम्हारे लोग 50 साल में नरक में चले जाते हैं और हमारे लोग 80 साल भी जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं जमुआ पुलिस को फिर आगाह करूंगा, फिर कहूंगा कि आप जातिवाद न करते हुए, मैं यहाँ के थाना प्रभारी से कह रहा हूँ, क्योंकि आपके नाम पर हमारे गोविंद भाई को पीटा गया। मौके पर यादव सभा के जिला सचिव इंद्रदेव यादव, प्रखंड अध्यक्ष जोगेश्वर यादव, ललन यादव, पूरन यादव, विजय यादव, आशीष यादव, विजय यादव, इंद्रदेव यादव, टुनटुन यादव, पवन यादव सहित यादव समाज के कई लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रीय यादव सेना के बैनर तले जमुआ में हम लोग प्रतिवाद मार्च किए और यह मार्च इसलिए किया गया कि गोविंद यादव हमारे समाज का एक लड़का है, होनहार लड़का है और उसको परगोडी के कुछ सामंती तत्व के लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और उसके परिवार के महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ, छेड़खानी हुआ, जिसको लेकर के हम लोग मुकदमा दर्ज करवाए हैं। लेकिन 4 दिन बीत गया, उसके बावजूद दरोगा जो है सो अभी तक मुदाले लोग का गिरफ्तारी नहीं किया है। मुदाले लोग लगातार उसके परिवार को केस उठाने का धमकी दे रहा है, गोविंद यादव को भी गांव छोड़ने का धमकी दे रहा है। इसलिए हम लोग ये बात आज रखे कि 4 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुनः राष्ट्रीय यादव सेना के बैनर तले लाठी मार्च किया जाएगा और हर हाल में ऐसे उदंड लोगों को गिरफ्तार करवाने का काम किया जाएगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।